हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछला लेक्चर ऑटो कट हो चुका था, तो ये मत सोचना कि सर कुछ बाकी था क्या, कुछ न्यूमेरिकल छूट गए क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। यही न्यूमेरिकल में पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में जब ये फॉर्मूला लिख रहा था तो ऑटोमेटिक कट हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया है। देखिए, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी से जो हम लोगों ने निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक कांस्टेंट की लिस्ट बताई थी जिसमें ये बोला था कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें ये आपका गैस कांस्टेंट भी आएगा। तो ये तीन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह भी आएंगे, जो कि अभी मैंने डिराइव नहीं कराए। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना उसके पीवाईक्यू जब करवाऊंगा आईआईटी जेईई और नीट के जब पीवाईक्यू कराऊंगा, तो वहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बता दूंगा। छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट आज अभी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे फिजिक्स के। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट और इनके जो फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले इतनी बार आप यूज करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, और इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि ऑटोमेटिक चीजें दिखने लगेगी। तो ये जो कांस्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इन कांस्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर इन कांस्टेंट को कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट ही नहीं पता लगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए, तो आज से इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक के जो दोनों हमारे लेक्चर हैं, है ना, दोनों लेक्चर में हमने यूनिट्स के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल करे। आज से हम डायमेंशन के ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब देखिएगा, इस क्या होता है ना कि शुरू शुरू हम प्रिपरेशन करने जाते हैं और लगता है कि हाँ हम बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं हमारे प्रति कि हम डे वन से ही चाहते हैं कि स्पीड से न्यूमेरिकल सॉल्व हो। क्या सोचते हैं हम लोग कि सर जितना जल्दी स्पीड से होगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। ये गलत तरीका है आपका। हर एस्पिरेंट ऐसे ही सोचता है कि मैं जल्दी से, अगर मैं धीरे कर रहा हूं तो बहुत डिमोरलाइज हो जाता है कि सर मेरी तो स्पीड ही नहीं, मैं तो क्या ही इतने बड़े एग्जाम में फेस कर पाऊंगा। तो आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो, आप अपने अंदर डेवलपमेंट करोगे धीरे 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 धीरे, तब जाके परिवर्तन आएगा, है ना, तब आप सिलेक्शन के लायक बनोगे। तो डे वन से आप स्पीड के पीछे मत भागो, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के पीछे मत भागो। आप अभी क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। बट डे वन से एक हैबिट बना लो अपनी कि यार मैं कलम से कुछ भी लिखूंगा ना तो कटने की गुंजाइश कम से कम रहे, उसकी कटने की गुंजाइश कम से कम रहे। तो इसका मतलब क्या है, कलम आप या पेन सोच समझ के चलाएंगे और जो आपको लगेगा हाँ एक्चुअल यही है वही आप लिखेंगे, तो आपको धीरे 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 इस पर कंट्रोल हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट को मैं ओवर द टाइम देखता आया हूं कि सर सिली मिस्टेक पे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, सेम क्वेश्चन को बार बार हम गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो ख्याल कहीं और चले गया है, तब वो सॉल्व करते करते कहीं और चले गए, इधर कॉमन मिस्टेक हो गई है, उसे पता ही नहीं चला, सॉल्यूशन देख रहा अच्छा ये गड़बड़ हो गई, उसको लाइटली ले जा रहा है। तो वो एक आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, फिर उसको हैबिट को वापस छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी से आप ये कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, बहुत आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। अभी स्पीड पे काम नहीं करना है, अभी एक्यूरेसी पे काम करना है। जैसे ही आपकी एक्यूरेसी होने लगेगी उसके बाद स्पीड हम धीरे 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 ऑटोमेटिक बढ़ाते जाएंगे। स्पीड बढ़ाना आसान है, बट बाद में एक्यूरेसी लाना गड़बड़ वाली बात है। और क्या ही करोगे ऐसी स्पीड का, अगर क्वेश्चन स्पीड से सॉल्व करके एक्यूरेट नहीं है तो फिर तो गलती है ना। चाहे आपने 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड कुछ भी लगाया, गलत है तो गलत है, उसका कोई नंबर नहीं है। बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा के अगर करेक्ट किया है तो उसका तो रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो आपको एक्यूरेसी के पीछे पहले भागना है, स्पीड को बाद में बढ़ाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस के ऊपर। तो क्वेश्चन है, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एमएलटी एबीसी देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। इस तरह का जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन का, बहुत बार पूछा जाता है। आपको क्या लिख के दे देंगे कि ये एम एल और टी के फॉर्मेट में कोई फॉर्मूला बन रहा है और इनके जो डायमेंशंस है इनके ऊपर ए बी सी लिख दिया है। अब आप चूज करो इनके इसमें कि भाई एबीसी की क्या वैल्यू होगी, एबीसी की क्या करेक्ट वैल्यू होगी कि यह प्रेशर को मैच करे, या एबीसी की क्या वैल्यू होगी कि वो वेलोसिटी को मैच करे, या एबीसी की क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन को मैच करे, एबीसी की क्या वैल्यू होगी कि वो
फोर्स को मैच करे, या फिर उसका उल्टा भी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या एबीसी, जब प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या वो एबीसी इसको मैच कर रहा है, क्या वेलोसिटी का एबीसी मैच कर रहा है, क्या एक्सेलरेशन का मैच कर रहा है, क्या फोर्स का मैच कर रहा है, आपको पता लगाना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है तो इत्मीनान से हम सॉल्व करेंगे। और इसलिए देखो मैं भी जब आपको सॉल्व करवा रहा हूं ना तो बहुत इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूं, ताकि अभी आपको क्या नॉलेज, अभी हम क्वेश्चन क्रैक करने के पीछे नहीं बार कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सब न्यूमेरिकल कर लोगे, सिर्फ एमसीक्यू फटाफट फटाफट क्लिक करना रहेगा, तब हम स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर है आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपको पता है mlt-2 और एरिया एल स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, एक एल से एल कैंसिल हो गया, तो ml-t-2 है ना। आप कंपेयर करो, देखो a क्या है, m के ऊपर a है तो यहाँ पर a1 है, बिल्कुल ठीक है, a1 है, बहुत बढ़िया। l के ऊपर देखें तो l के ऊपर -1 है ना, b क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है b, अच्छा -1 ही है, बहुत बढ़िया। c के ऊपर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, c के ऊपर -2 है, ठीक है। तो ये तो पहला ही आंसर हो गया हमारा, तो a इज द करेक्ट आंसर, a करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। ऐसा होता नहीं है कई बार, a अगर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें, याद रखना आईआईटी और नीट में कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं और पहला ऑप्शन अगर आ जाए जल्दी से तो थोड़ा केयरफुल रहना, है ना, थोड़ा केयरफुल रहना। चलिए, आपको काम आएगा ये वाली बात आपको एग्जामिनेशन या टेस्ट सीरीज जब दोगे। चलो वेलोसिटी चेक कर लेते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका है बट आपको चेक करने का तरीका से देखिए हम लोग कि जो भी फॉर्मूला है, जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है उसका फॉर्मूला लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, देन एबीसी से हमें कंपेयर करना है कि कंपेरिजन है कि नहीं, है ना। चलो क्रॉस चेक के लिए एक वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 है ना, मतलब m0 है, तो यहाँ पे तो a की पावर 1 बता रहा है, मतलब ये आपका गलत है, मतलब ये वेलोसिटी वाला चीज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन चेक कर लेना, फोर्स चेक कर लेना, ठीक है। mlt-2, फोर्स को तो डायरेक्टली यहीं से चेक करो, देखो m की पावर क्या है फोर्स में 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 0 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसको बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे गिवन होगी और एबीसी के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस, हैव सेम डायमेंशन, फोर्स एंड पावर, टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क एंड पावर, फोर्स एंड टॉर्क। अब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, बार बार क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको रटा जाएगा कि सर इसका आंसर तो बी है। आपने बताया भी था आपकी थ्योरी में कि सर टॉर्क और एनर्जी की क्या होती है, सेम डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज करी थी कि फोर्स में अगर कोई लेंथ है ना, फोर्स में अगर कोई लेंथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या कहलाती है, एनर्जी के बराबर कहलाती है। थ्योरेटिकल अभी पिछले कुछ लेक्चर में हमने एक जगह पे किया था, ये फोर्स के अंदर अगर लेंथ का मल्टीप्लाई हो जाए तो वह एनर्जी कहलाती है। और हमें पता है कि यहां पर मैंने एक चीज भी बताई थी आपको कि टॉर्क क्या होता है, टाउ, अगर मैं टॉर्क की बात करूं, है ना, टॉर्क की बात करूं तो आर क्रॉस एफ के फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है तो टॉर्क है, और वही क्या है, एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर माइनस टी, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mlt-2। मैंने आपको बताया था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको रटना है ना, mlt-2, ये क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर के mlt लिख दो, 1 -2 चढ़ा दो। सिमिलरली एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, mlt लिख दिया, फोर्स वाला जो करेक्शन है वो ऐसा कैसा लिख दिया, बस आपको क्या करना है, एक लेंथ का मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब एक लेंथ का यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 लगा दो, तो फोर्स के अंदर अगर लेंथ के डायमेंशन इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, है ना, वो क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। अब ऐसे वही सारे फॉर्मूले जहां पर फोर्स के साथ में कोई लेंथ मल्टीप्लाई हो जा रही है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर लेंथ है। अभी आपको टॉर्क वगैरह बहुत डिटेल वर्जन में आगे पढ़ाएंगे, बट आप ये समझिए कि यहाँ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी रहेगा, ये डिस्टेंस असल में जो कि लेंथ के फॉर्म में होगा, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। तो एनर्जी फोर्स के फॉर्मूले आप ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जगह पे यूज होगा, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा, एनर्जी और फोर्स सबसे ज्यादा, क्योंकि जब आप पूरा फिजिक्स देखेंगे तो पूरा फिजिक्स
एनर्जी फोर्स चाहे मैग्नेटोस्टेट देखें, इलेक्ट्रोस्टेट देखें, हीट देखें, सब जगह पे हम एनर्जी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें निकाल पाओगे फोर्स और एनर्जी की हेल्प से। ठीक है, तो चलो यहां पर तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। बाकी आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। अब आपको चार ऑप्शन गिवन है कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और इनको प्रेशर क्या होता है ओरिजिनली हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट इसको अलग तरीके से लिख दिया यहाँ पे, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया है। अब आपको पता है कि भाई एनर्जी दो जगह आ रहा है, ए और बी ऑप्शन को फर्स्ट चेक कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है एनर्जी पर, तो प्रेशर देखो, प्रेशर क्या होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां पर MLT -2 डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ML, है ना, -1T-2, ये हो गया हमारा प्रेशर का, ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहां पर देखो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू ML स्क्वेयर T-2। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करें कि प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया का मतलब है ना, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ए ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो देखो एनर्जी में पर मीटर एरिया का मतलब क्या है, एल स्क्वेयर कैंसिल हो गया। क्या प्रेशर से मैच कर रहा है, क्या नहीं मैच कर रहा है सर, यहाँ तो आपने लेंथ ही उड़ा दिया, यहाँ तो लेंथ ही आपने पूरा का पूरा गायब कर दिया, तो नहीं हो रहा है। चलो ए ऑप्शन चेक कर लिया हमने, अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब है कि यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मीटर क्यूब आ जाएगा, मीटर क्यूब का एल क्यूब, अब उड़ा दे एल स्क्वेयर, एक ही एल बचेगा, एक एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML -T-2। अरे सर आ गया ये तो प्रेशर के बराबर आ गया, कौन सा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस तरीके से आपको चेक करना है, बट करेक्ट आ गया तो बाकी ऑप्शन चेक नहीं करना, बट आप प्रैक्टिस के लिए बाकी ऑप्शन भी शुरुआत में सब के सब चेक करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है हमें कि ओरिजिनल आपको पता होना चाहिए था, बाकी जो जिस टर्मिनोलॉजी में गिवन है उनको कर करके देखना है। ठीक है, तो स्पीड के पीछे अभी मत भागना, अभी एक्यूरेसी के पीछे भागना, स्पीड धीरे धीरे आपको आ जाएगी। ठीक है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ जाए तो कहाँ पूछोगे सर, हमसे कनेक्ट कैसे करोगे, तो आपको नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन में जाना है, और एप्लीकेशन में जाने के बाद चैट बॉक्स बना होगा, वहां पर जाके आप बता देना कि सर लेक्चर नंबर, इसका स्लाइड नंबर भी आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे डाउट आया है सर, कि ये वाला पर्टिकुलर डाउट है। वहां पे आप फोटो भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं, फोटो खींच के भी भेज सकते हो। ठीक है, और नोट्स, इन सारे के नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज MLT ABC के फॉर्म में दे रखा है, देन द फिजिकल क्वांटिटी, सेम क्वेश्चन जैसा अभी हम लोगों ने किया था, फटाफट प्रैक्टिस के लिए कर दिया। सरफेस टेंशन है ना, तो यहां पर MLT की जो पावर है A, B और C, अब हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर ABC की क्वांटिटी के साथ में ये जो आपकी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इसको प्रूफ कर पाए, है ना। चलो सरफेस टेंशन ए से स्टार्ट करते हैं ना। सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करें तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स क्या होता है MLT -2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो लेंथ गायब, तो MT -2, है ना। मतलब कि आपका B तो है ही, होना ही नहीं चाहिए, B 0 होना चाहिए। B 0 है क्या, नहीं है, B 0 है ना। देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो इससे कंपेयर करते हैं, तो A कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से 1 होना चाहिए। L की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब L की पावर 0 कर दे, है ना। तो B क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। C कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, है ना। तो ABC क्या होना चाहिए, अगर सरफेस टेंशन का अगर ये फॉर्मूला है तो ABC इसके हिसाब से 1 0 -2 होना चाहिए, बट B तो क्या है 1 है, तो ये आपका नहीं आएगा, तो ये आपका हो गया गलत ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चेक करें फोर्स। अब सर फोर्स तो हम यहीं से चेक कर सकते हैं, चलो यहीं से चेक कर लेते हैं फोर्स को। तो फोर्स को सर चेक करेंगे तो यहाँ पर पावर जो है M और L, तो इसका मतलब A आएगा 1, B आएगा 1 और C आएगा -2, बट यहाँ पर तो सर +2 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि B ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर देखें सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ
बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है घबरा जाते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में घबराना नहीं है, टाइम के साथ आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब में बहुत फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। टाइम के साथ में सब सीख जाएंगे। और ये हमारा अगर देखें इसकी जो यूनिट देखें रेडियन पर सेकंड है ना। रेडियन पर सेकंड कैसे 2π डिवाइडेड बाय ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है, इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखे तो ओमेगा बाई टी भी लिख सकते हैं। तो ये जो पाई होता है ये रेडियन में होता है और ये क्या होता है पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में होती है। और ये एफ क्या होता है हर्ट्ज में लिखते हैं हम लोग इसको, और इसको 1/t भी लिखते हैं। ठीक है, तब देखो रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, रेडियन का तो कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ टाइम का होगा। तो टाइम का ऊपर आके क्या हो जाएगा, अगर इसका देखें तो मास भी 0, एल भी 0 और टी का -1 ऊपर आके क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है m0 l0 t-1। तो 0 0 a इसको कंपेयर करो, a0 b0 और c क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं घबराने का है कि सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे इससे। रेडियन पर सेकेंड हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, मजा आ रहा है आपको? बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरुआत में जो मैं जिस स्पीड से मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा आप इसी स्पीड से बनाए रखना, इससे हो सकता है कम भी चलेगा, क्योंकि आप एक एक ऑप्शन को बहुत बेहतर तरीके से ठंडे दिमाग से कॉन्फिडेंस गेन करते हुए जाइए। हर एक क्वेश्चन में आप जब सही करेंगे ना तो एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। जब भी कोई क्वेश्चन हम करेक्ट करते हैं ना, आज भी मैं बीइंग अ टीचर भी अगर कोई क्वेश्चन करने बैठा हूं और जब मैं सही कर देता हूं तब मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट जब थे तब तो और ज़्यादा अच्छा लगता था, अभी आप जहां हैं वहां तो और ज़्यादा 1000 टाइम्स आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो यही कॉन्फिडेंस को आगे ले जाना है। एक बहुत महान कहानी है या बोल सकता हूँ एक कथन है, बहुत बहुत फेमस, कि अ कॉन्फिडेंट गाय इज मच बेटर देन अ टैलेंटेड गाय। क्योंकि टैलेंटेड गाय क्या करेगा ना, अपने ऊपर हर बार अपने को क्वेश्चन मार्क पूछेगा, हमेशा अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। बट कॉन्फिडेंट गाय ज़्यादा अच्छा, अगर उसमें टैलेंट नहीं भी और कॉन्फिडेंस है तो मैं उसको ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। तो आप कॉन्फिडेंस के पीछे भागिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, और कॉन्फिडेंस आएगा कंटेंट से। जितना ज़्यादा आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगाएंगे और जितना अच्छा आपको फीलिंग अच्छी आएगी, गुड फीलिंग आएगी, तो वो आगे आपको और ड्राइव करेगी आगे पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेट करेगी, है ना। जब कोई हम चीज़ अच्छी कर लेते हैं ना और उस पर अच्छा लगता है तो हम और करने की इच्छा होती है। तो सिमिलरली पढ़ाई भी वही है। आप जब क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि देखिए 90% स्टूडेंट के साथ क्या होता है, प्रिपरेशन तो आते हैं, बड़े जोश के साथ आते हैं, बट बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो जो भी करना स्टार्ट करते हो कॉन्फिडेंस के साथ में नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड में हम फेमिलियर है वेलोसिटी से, बट यहां क्या दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन द टर्म ऑफ टाइम t इन सेकेंड बाय द रिलेशन v इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, द डायमेंशन ऑफ a b c r, है ना। डायमेंशन आपसे पूछे हैं। अब देखिएगा v इक्वल टू, मैं वापस से रिराइट कर देता हूं, at प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस c। ठीक है, अब आपको बोला है कि भाई ए बी और सी इनके डायमेंशन बताइएगा, है ना। ऐसा मत सोचिएगा सर एबीसी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनल लेस, नहीं 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 नहीं, सारे कांस्टेंट डायमेंशनल लेस नहीं होते हैं, आपको बता रखा था मैंने, है ना। चलो अब देखें यहां पे इसको, तो हमें पता है कि सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपने बताया था कि भाई कोई भी दो चीजें, अगर ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है और दोनों ऐड हो रही है तो इनका ओवरऑल डायमेंशन सेम होना चाहिए और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर ये अगर वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, इसका अगर मैं डायमेंशनल लिखूं तो डायमेंशनल एनालिसिस में अगर इसको लिखूंगा तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, यहां पर मास 0, मास की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ ये लिख दें कि लेंथ, है ना, और टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा LT-1, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो हमें पता है कि ये डायमेंशन इसके बराबर भी होगा, तो हम यहां पर डायरेक्टली ऐसा लिखें कि अगर ये डायमेंशन इसके बराबर है AT के, तो यहां से A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाई T, नीचे गया तो T नीचे गया तो T, और T ऊपर आया
तो LT-2 आपका क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई। तो ए क्या है आपका LT-2। चलो तो चेक कर लेते हैं LT-2, अरे एक ही ऑप्शन है LT-2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट अभी हम प्रैक्टिस के लिए पूरा सॉल्व करेंगे। बट अगर एग्जामिनेशन हॉल में एक आंसर निकालो, अप्रोच क्या ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में एक आंसर निकालो, पहले चेक कर लो, हो सकता है बाकी चीजें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़े हमें। भाई यही तो लड़ाई है ना, यही तो स्टेट ऑफ माइंड का गेम है। सिर्फ नॉलेज से रैंक नहीं आता है, आपको आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रखना है ना। स्टेट ऑफ माइंड कैसा है एग्जामिनेशन में, नॉलेज के साथ साथ ये भी चेक होता है। तो हम एक आंसर निकाल लिए तो बाकी निकालने से पहले एक बार चेक कर ले, कहीं एक ही ऑप्शन से, एक ही आंसर से हमारा, एक ही कांस्टेंट से हमारा आंसर आ जाए तो टिक कर देंगे। चलो आगे देखें, आगे पूछा है आपसे बी और सी। अब देखो यहां पर अगेन ये चीज अगर आपसे पूछी है तो ये ओवरऑल तो चलो डायमेंशन वी के बराबर आएगा, वो बात अलग है, बट इसके अंदर की ये जो छोटी सी चीज है, कौन सी, ये जो छोटी सी चीज है अंदर का, ये जो है टी प्लस सी, ये जब अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो सेम नेचर के ऐड होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो टी है सी का भी क्या होगा, डायमेंशन टी के बराबर होगा, है ना, डायमेंशन टी के बराबर होगा। टी मतलब ये, तो इसका मतलब है कि ये आपका आ जाएगा एल, बी क्या हो जाएगा, सॉरी सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा टी, नॉट एल टी, सी क्या हो जाएगा टी। तो देखो आ भी रहा है। सिमिलरली अगर ओवरऑल देखें हम लोग, ओवरऑल अगर इस तरीके से देखें, है ना, कि b डिवाइडेड बाय t प्लस सी, है ना, ये किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, LT-1, है ना, b t प्लस टी, है ना, टी स्क्वायर मत कर देना, है ना, ये गलती मत करना। इन दोनों का जो रिजल्ट है, दो चीज ऐड हो रही है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट काय में आएगा, टी के फॉर्मेट में ही आएगा। तो इसका डायमेंशन लिख देता हूं LT-1, तो b आ जाएगा l, है ना, और टी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा l। देखो तो c इज द करेक्ट ऑप्शन, c आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। LT-2, l और c। तो ये होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से हमने बहुत ही आसानी से चीजें कर दी है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना, यहाँ फंस जाता है, अब सर क्या करे, टी प्लस सी क्या करे, 2t कर दे, टी स्क्वायर कर दे, टी स्क्वायर नहीं करना है, दो चीज ऐड हो रही है ना, उसका रिजल्टेंट लिख दो डायरेक्टली, है ना, वही सेम नेचर का होगा। टाइम में कुछ ऐड हो रहा है और कुछ मिल रहा है, तो भाई जिसमें ऐड हो रहा है वो भी टाइम ही रहेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी टाइम के फॉर्मेट में, मतलब टी के डायमेंशन में मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब फिजिकल क्वांटिटी x इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला x इक्वल टू, है ना, मैं और अच्छे से लिख देता हूं इसको, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है आई एफ वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्यूब, है ना। चलो ये क्वेश्चन आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि कई बार ये v को बहुत ध्यान से रखना है ना, बहुत बार गलती होती है ना। v में कई बार क्या हो जाएगा, v में वेलोसिटी आ जाता है, v में कई बार वॉल्यूम आ जाता है ना, और अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो v में क्या हो जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। स्मॉल v से हम फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट कर देते हैं कई बार। तो ये v बहुत ही खलनायक है, वेलोसिटी और वॉल्यूम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो यहां पर आप ध्यान रखना है कहां वेलोसिटी आ रही है, कहां वॉल्यूम आ रहा है ना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी क्या बोला है देखो, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको क्या दे रखा, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F क्या है, फोर्स है, V इज द वेलोसिटी, यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, W क्या है, वर्क डन है, एंड L इज द लेंथ है, द डायमेंशन ऑफ एक्स आर। तो बस सारे इंडिविजुअल के डायमेंशन हमें यहां पे पटक देने हैं, सॉल्व कर देना है, काम हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखिएगा ध्यान से, है ना, सबके डायमेंशन हम पटकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू एक्स स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एम एल स्क्वायर, है ना, ये डायमेंशन क्या होता है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फोर्स का, है ना, लिखते जाते हैं यहाँ पे ml स्क्वायर। फोर्स का तो सर हमें पता है mlt-2, आपने इतनी बार रटवा दिया है, हमें पता चल गया है ना। v क्या है यहाँ पे, v है यहाँ पर आपका वेलोसिटी है, मतलब lt माइनस मीटर पर सेकेंड, है ना। आप देखो दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चल रही है, मीटर पर सेकंड यूनिट चल रही है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम पे दिमाग के अंदर यूनिट भी चल रही है ना। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, है ना। जब आप 11th क्रॉस करके 12th में जाओगे ना, आपके दिमाग में गजब का डेवलपमेंट होगा। ये क्योंकि जो एज है ना,
ये बहुत 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 चेंजिंग वाली एज है। यह रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है। रेट ऑफ चेंज जो है ना बहुत फास्ट होता है। एक तो बॉडी के अंदर हार्मोनिकल चेंज भी बहुत फास्ट होते हैं, है ना, और इतने फास्ट होते हैं कि कई बार हमारे एक दो ब्रेकअप भी हो जाते हैं और एक दो पैचअप भी हो जाते हैं, है ना, इतना फास्ट चलता है। तो आपका ये जो एज है ना, ये देखिए साइंटिफिक तरीके से भाई जो 12वीं क्लास है वो 15-16 साल की एज में आ रही है। मतलब हमारा जो स्कूल एजुकेशन है भाई फर्स्ट से लगा के 12वीं का जो सिलेबस है उसमें 12 साल का स्लॉट बांटा है ना, वो इसलिए बांटा है कि भाई ह्यूमन जो आपका ब्रेन है, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो धीरे टाइम के साथ में डेवलप होती है ना। वही चीज जो हम आज मैं देखता हूँ ना, पढ़ाते पढ़ाते कोई टॉपिक मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ लगता था और आज मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा इजी, एक केक वॉक जैसा हो जाता है। क्यों? उसका रीज़न है कि मेरा जो ब्रेन का मैच्योरिटी वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वैसा ही जब आप 11th में जब 12th में जाएंगे ना तो आपके दिमाग का मैच्योरिटी लेवल और डिफरेंट हो जाएगा। और जब आप ड्रॉप लेंगे अगर तैयारी करने के लिए तब अल्ट्रा एक्स पे चले जाता है मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। चलिए तो अब हम देखें यहाँ पे वर्क क्या होता है। वर्क और एनर्जी इनका सबका सेम बराबर होता है, तो ml² t-2। अभी आपने सिखाया था कि सर ये जो आपका फोर्स है उसमें एक लेंथ बढ़ा दो तो ये क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। एक लेंथ आपका काय में दे रखा है, उसमें ही दे रखा है। चलो क्लियर है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो, आगे बढ़ने से पहले क्रॉस चेक कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, v क्या था हमारा, वेलोसिटी था, वॉल्यूम तो नहीं था, चेक कर लो। x क्या है हमारा, w क्या है, वर्क है, और ये है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करें अगर उसको तो पहले इसको स्क्वायर को हटा देते हैं। तो ऊपर ऊपर अगर देखें तो यहां से देखो जो जो चीज कैंसिल वाली है वो फटाफट कर देते हैं। तो m से m कैंसिल कर देते हैं, m से m गया, l² से l² गया, t से t चले गया, है ना। और क्या बचा है हमारा, ये वाला l अभी नहीं काटा है ना, ध्यान रखना, ये अभी t काटा है, ये अभी लेंथ बाकी है। मतलब अगर ये लेंथ में कट कर दूं तो यहाँ पर इसको, चलो ये ज़्यादा मत कट करते नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नोट्स में कुछ समझ नहीं आएगा। चलो तो अब हमारा क्या हुआ, m बाकी है ना, एक m बाकी है इधर से, ये तो तीनों के तीनों कट गए। और क्या बाकी है, l बाकी है। बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूं ना ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरुआत में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम भागने की कोशिश मत करना, है ना। यहां पर l² है और t-2 आएगा डिवाइडेड बाय l³, है ना। अब देखो यहां पर भी क्या है, l³, ये 2+1 है, तो इसका मतलब है कि यहां पर l³ से ये l भी कैंसिल हो गया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बचा हमारा ml नॉट ml mt-2, और l आपका क्या है, l है ही नहीं, चलो l 0 रखने की जरूरत नहीं। mt-2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। b इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। b आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बस इसी तरीके से करना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि x y k z जो भी फलाना ढिकना जो भी है वो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो बस आपसे वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं कर दे रहे हो, आपको हर एक क्वांटिटी का पता है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन से कई सारी क्वांटिटी का नॉलेज चेक हो गया तो क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बन गया, कैलकुलेशन भी गड़बड़ होने के चांसेस है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A मूविंग इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय। अब ये कौन सा स्फीयर है, कैसे रोटेट कर रहा है, कौन से मीडियम में रोटेट कर रहा है, इसका हमको फर्क नहीं पड़ता है ना। इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। हमें तो मतलब है कि भाई जो इक्वेशन बना के दे दो वो। अभी फर्क नहीं पड़ रहा, जब हम एक्चुअल फिजिक्स जब पढ़ेंगे, सब चीजें जब सीखेंगे तब आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द फोर्स ऑन अ स्फीयर, आपको एक इक्वेशन दे दी है कि सर F इक्वल टू, है ना, स्टूडेंट को बोला F इक्वल टू 6 पाई ईटा AV। आप लोगों को इस तरीके से एक इक्वेशन दे दी है और इसमें बोला है द डायमेंशन ऑफ ईटा क्या है ना। तो ये क्या है आपका, विस्कोसिटी, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या इसका नाम याद रखना है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट लिख लेना, ठीक है, स्पेलिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब ये हमारी उस काउंटिंग में लिख लेना, कौन सी काउंटिंग हमारी, GRH, है ना, GRH, ये प्लैंक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट या हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये ईटा, इस लिस्ट में इसको रख लेना,
इस लिस्ट में, क्योंकि बहुत बार काम आता है, बट उससे लिस्ट में फॉर्मूला रटना मत, ये कौन से ओरिजिनल फॉर्मूले से आता है वहां का ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसमें क्या क्या होता है, ये आपका जो ए है ये होता है रेडियस, क्या होता है, रेडियस। अभी टेंशन मत लेना, है फॉर्मूला जब आप आगे का फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बस अभी जहां जहां यूज होते जा रहा है मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ये क्या आपका, ये आपका वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना। चलो अब ईटा का फॉर्मूला अगर हम लोग डिराइव करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईटा का फॉर्मूला, ईटा ये तो 6 पाई तो क्या है, कांस्टेंट, फोर्स डिवाइडेड बाय ए इंटू वी। फोर्स आपका mlt-2, mlt-2। ये क्या है आपका, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे देखो कई बार ए भी देंगे, कई बार स्मॉल आर भी देंगे, क्योंकि ये असल में है रेडियस, है ना, तो नोटेशन कई बार बदल देंगे, बट आपको नोटेशन में जो आपको ए सिखाया ना एक्सेलरेशन, वो मत कर देना, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ए क्या है, रेडियस, रेडियस है, तो रेडियस का क्या होता है, एल होता है, और ये वी क्या आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, मीटर LT-1, है ना। तो यहां से एक एल से एक एल कैंसल, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ml माइनस, और टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी में से भी, है ना, ऊपर जाके टी का एक प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 तो एक माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ईटा का फॉर्मूला। ये हो गया ml -1 t -1, है ना, कौन सा लग रहा है, ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। चलो तो ए हो गया इसका आंसर, समझ में आया। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा, इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, वैसे रटना नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करते 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 ध्यान आ जाएगा कि mlt में देखो आपको एनर्जी का याद है ना, एनर्जी में क्या होता था, ml² t-2, है ना, एक प्लस का 2 एंड माइनस का 2, इधर ये दोनों माइनस माइनस है ना, ये दोनों के दोनों -1 -1 -1। अभी रटना नहीं, ध्यान रख लो, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा और याद होने लगेंगे। अभी नहीं याद रखना, अभी दिमाग की वो कंडीशन नहीं है कि आप बहुत सारा डेटा रखें, अभी आप 11th में धीरे 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 सारी चीज़ें जब आगे का फिजिक्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बसता जाएगा। अभी बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, अभी सिंपली आपको ये इक्वेशन पता है, रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है वहां से हमने इस तरीके से निकालना है कि हाँ सर ने कोई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाया था, जब हम आगे का जब एक्चुअल टॉपिक इसका पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा, तो कनेक्ट कर लोगे, आप क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। तो बस ये लेक्चर हो गया है 30 मिनट के ऊपर का, तो कभी क्वेश्चन और बाकी है, 8-10 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, तो बाकी क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, है ना। तो हमारी एक पॉलिसी है कि भाई जो आपका लेक्चर का लेंथ है ना वो 25-30 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो, ताकि साइकोलॉजी इंपैक्ट अच्छा रहे, जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो और आप बहुत बेहतर वे में अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सके, है ना। ऐसे ही नहीं कि टेबल चेयर पे बैठे हैं तो बस बैठे हैं, है ना। तो लेक्चर जब खत्म करोगे तो कॉन्फिडेंस, मैंने बताया था कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपको जैसे जैसे आप लेक्चर खत्म करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आते जाएगा। तो बस आपको ये क्या करना है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। तो पहले जो हम थ्योरी के साथ में सब न्यूमेरिकल जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इनको सबसे पहले लगाना है, एक्स्ट्रा मटेरियल बाद में लगाना है, उसकी वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट उसको बाद में लगाना, अभी नहीं लगाना है। ये पूरा का पूरा एक कोर्स जो आपका नमस्ते नेट जी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है वो उसको पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद जरूरत ना के बराबर होगी, और अगर फिर भी लगे तो कोई एडिशनल मटेरियल उसके बाद ही लगाना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक यू।